हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइन। आज हम सीखेंगे सेल्फ जॉइन के बारे में, ये जॉइंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बड़े इंटरेस्टिंग जॉइन की तरफ लेके चलता हूँ जो कि कहलाता है सेल्फ जॉइन। ठीक है, अब सेल्फ जॉइन का अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, ये देखिए, ये रहा हमारा सेल्फ जॉइन। इसमें हो क्या रहा है, कोई एक टेबल खुद से ही कनेक्ट हो जाती है। भला खुद ही खुद से कनेक्ट होने की क्या जरूरत पड़ रही है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या हो रहा है, सपोज जिससे यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखी है एम्प्लॉय टेबल। तो सेल्फ जॉइन को समझने के लिए पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं। ये मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बना रखी है। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैंने आईडी, नेम, उसकी पोस्ट पर्सन की और एक आगे मैनेजर आईडी वाला कॉलम डाला है। तो मैं पहले टेबल समझाता हूँ। इस टेबल में मैंने 3 एंट्रीज कर रखी है, 1 2 3। इनके नेम है राजेश, अमित और ज्योति, और इनकी पोस्ट क्या है, इनमें से राजेश मैनेजर है और अमित और ज्योति जो है वो दोनों एग्जीक्यूटिव है। अब यहाँ आगे लिखा है मैनेजर आईडी। अब ये मैनेजर आईडी क्या है, शो करिए, मैं बता देता हूँ। अमित एग्जीक्यूटिव है, उसका खुद का एम्प्लॉय आईडी 2 है, लेकिन उसका मैनेजर आईडी है 1। ठीक है, ज्योति खुद एग्जीक्यूटिव है, उसका एम्प्लॉय आईडी है 3, तो उसका मैनेजर आईडी है 1। अब इस 1 1 का मतलब क्या है कि जिस एग्जीक्यूटिव की एम्प्लॉय आईडी 1 है वो इन दोनों का मैनेजर है। तो हम इसी टेबल में देखें तो एम्प्लॉय आईडी 1 तो राजेश की है और पोस्ट में भी वो मैनेजर है। इसका मतलब राजेश किनका मैनेजर, इसका मतलब राजेश किसका मैनेजर है, अमित और ज्योति का मैनेजर है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये तो मैंने टेबल को खुद अपने हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ लिया, लेकिन अगर इतना, ये तो बहुत छोटी टेबल है। सपोज जैसे किसी कंपनी का जो है डेटाबेस है, उसमें हजारों एंट्रीज है, या फिर कोई बड़ी एमएनसी उसमें लाखों एंट्रीज है। ये पता करना कि टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव में से कौन किसका मैनेजर है, कौन किसका एचआर है, कौन किसका जो है ट्रेनर है, या कौन किसका जो है स्टूडेंट है या मतलब ट्रेनी है, ये सब पता करना हो तो उसके लिए सेल्फ जॉइन वाली कंडीशंस काम में आती है। कैसे, मुझे ये जानना है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके नेम शो करो और साथ के साथ उनके मैनेजर के नेम शो करो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक सेल्फ जॉइन कमांड अप्लाई किया और आउटपुट टेबल कुछ ऐसी दिखेगी कि यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिख रहा है, अमित और ज्योति, और उनके मैनेजर का नाम दिख रहा है। अब अगर हम ऊपर वाले टेबल में देखें तो राजेश का नाम है जो कि मैनेजर है, लेकिन इस वाले टेबल में राजेश का नाम ही नहीं आ रहा। इसका रीजन बहुत सिंपल है, वो इसी टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है। राजेश के ऊपर फिलहाल कोई मैनेजर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई मैनेजर होता तो उसका आईडी यहाँ पे होता। ऑब्वियस सी बात है, छोटी टेबल है इसलिए यहाँ पे नल लिखा है मैंने। ओरिजिनलिटी के अंदर तो मैनेजर के ऊपर भी मैनेजर, देन उनके ऊपर मैनेजर, उनके ऊपर जो है एमडीज, इनके ऊपर सीईओ, इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस लॉजिक को खाली क्या समझिए कि मुझे क्या शो करना है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव टेबल के अंदर मौजूद है उनके मैनेजर कौन कौन है, तो उस एग्जीक्यूटिव का नाम और उसके मैनेजर का नाम शो करो। अब ये क्वेरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ठीक है, सेल्फ जॉइन के थ्रू हम इसको करेंगे, तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इस टेबल का। उसके लिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल बनाई है, तो हम उस टेबल को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये रही हमारी एम्प्लॉय टेबल। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी। यहाँ पे मैंने कॉलम ऐड नहीं किया है मैनेजर पोस्ट वाला। ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई, इसके अंदर मैंने 3 एंट्रीज करी है, राज, आकाश और ज्योति। ये तीनों एग्जीक्यूटिव है। इनमें से राज की मैनेजर आईडी है नल, ठीक है, और आकाश और ज्योति की आईडी है 1, मैनेजर आईडी 1। इट मीन्स के जो 1 नंबर का एग्जीक्यूटिव है, 1 नंबर एम्प्लॉय आईडी वाला राज, वो इनका मैनेजर है। ठीक है, अब ये तो मैंने क्वेरी मतलब टेबल देख करके समझा, लेकिन अगर मुझे इसको कमांड के थ्रू पता करना हो कि किन किन एग्जीक्यूटिव्स के मैनेजर वाले एग्जीक्यूटिव्स के नाम क्या है, या इन शॉर्ट एग्जीक्यूटिव और साथ के साथ उसके मैनेजर का नाम शो करो। अब ये कैसे होगा, तो उसके लिए हम इसी टेबल पे सेल्फ जॉइन अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं क्वेरी अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये रही हमारी क्वेरी। ठीक है, अगर मैं इसको टाइप करूंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके सामने, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और फिर मैं क्वेरी समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब क्वेरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने पूरी क्वेरी लिखी हुई है, ये रही। ठीक है, इससे पहले नीचे वाली जो टेबल बनी है वो देख लीजिए। ओके, ये है हमारी ओरिजिनल एम्प्लॉय टेबल। इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। लेकिन हमने इसी टेबल पे सेल्फ जॉइन लगा के एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करी, तो इसके तो कॉलम के नेम ही बदल गए, एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, वो तो ऐसी कोई कॉलम ही नहीं है। इन इसी टेबल में से हमने डेटा निकाला, पर यहाँ तो कॉलम के नेम भी डिफरेंट है। अब हम यहाँ देखें तो ज्योति और आकाश वो यहाँ पे मौजूद है, ज्योति और आकाश, लेकिन यहाँ पे राजेश में जो है राज मिसिंग है और राज का नाम है मैनेजर पोस्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि सिंपल था। इस मेन टेबल को समझिए, राज जो है उसके आगे मैनेजर आईडी है नील, यानी राज के ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, राज खुद मैनेजर है, उसके ऊपर कोई दूसरा मैनेजर नहीं है। ठीक है, लेकिन आकाश और ज्योति के आगे मैनेजर आईडी में 1 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों एग्जीक्यूटिव में से जिसकी भी आईडी 1 है, एम्प्लॉय आईडी 1 है,
वो बाकियों का मैनेजर है। तो राज की आईडी है बाय डिफॉल्ट 1 एम्प्लॉय आईडी, इट मीन्स के राज जो है आकाश और ज्योति का मैनेजर है। तो वही टेबल में शो हुआ है कि ज्योति का मैनेजर कौन है, राज, आकाश का मैनेजर कौन है, राज। और राज का नाम क्यों नहीं आया इस टेबल में यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि राज के ऊपर फिलहाल कोई मैनेजर नहीं है। तो अभी मैंने किया कैसे, तो उसके लिए क्वेरी को समझते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि ये जो हमारी ओरिजिनल टेबल है, हम इसको 2 टेम्परेरी टेबल्स में डिवाइड करते हैं। यानी ये कमांड लगा के डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, ये खुद सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, कैसे, सेलेक्ट e1.ename, पहली टेबल बन गई e1, इसी एम्प्लॉय टेबल के अंदर से एक टेबल बनी e1, उस e1 टेबल में से क्या लेना है, खाली ई नेम लेना। यानी इस e1 टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी तीनों आएंगे e1 टेबल के अंदर। ठीक है, ये टेबल बनी है, सिस्टम के अंदर बनी है, हमें शो नहीं होगी। ठीक है, और ये टेम्परेरी टेबल बनी है, यानी कि ओरिजिनल टेबल में कोई चेंजेस नहीं है, ये टेम्परेरी टाइम पीरियड पे हो रहा है, रन टाइम जिसको हम बोलते हैं। तो e1 नाम की टेबल बनी है, उसके अंदर से खाली ई नेम ले लो, यानी ये वाला कॉलम ले लो। ठीक है, ओके, और उस कॉलम को आप एक दूसरा नाम दे दो एम्प्लॉय। इस कंसेप्ट को बोला जाता है एलियास। एलियास के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि एलियास कैसे अप्लाई किए जाते हैं। बट अभी आप खाली ये ध्यान रख लीजिए कि हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम किसी भी टेबल में से कोई भी इंडिविजुअल कॉलम सेलेक्ट करके शो कर सकते हैं, और जब वो शो होगा तो उसका जो टेम्परेरी व्यू होगा वहां पे हम उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, ये टेम्परेरी टाइम पीरियड पे। तो सिंपल सा, इस पहले पूरी टेबल को मैंने कॉपी क्रिएट किया इस पूरी टेबल का, और उसको मैंने नाम दिया e1। तो e1 टेबल में तीनों कॉलम है, उसमें से खाली ये वाला कॉलम सेलेक्ट करो ई नेम वाला, और उसको नाम दो एम्प्लॉय। तो ये नाम एम्प्लॉय यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसी टेबल की एक और कॉपी क्रिएट करो, उसको नाम दो e2। तो e2 नाम से दूसरी टेबल बन गई। ठीक है, उसके अंदर से भी ई नेम ही सेलेक्ट करो, यानी कि पूरी टेबल की कॉपी हुई पर उसमें से भी ई नेम ही सेलेक्ट करो। यानी कि इस मेन टेबल की 2 कॉपी बनी e1 और e2, उस दोनों ही टेबल के अंदर ये तीनों कॉलम मौजूद है, पर दोनों ही टेबल में सेलेक्ट क्या करना है, खाली ई नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, और e1 टेबल में से जो ई नेम सेलेक्ट करेंगे उसको एम्प्लॉय नाम दे दो, और e2 टेबल में से जो ई नेम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको मैनेजर नाम दे दो। ये देखो, ये यहाँ लिखे हुए। ठीक है, अब ये सेलेक्ट करना है, लेकिन कहां से सेलेक्ट करना है, इसके लिए हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय e1 टेबल और एम्प्लॉय e2 टेबल, यानी एम्प्लॉय टेबल में से जो e1 बनी है कॉपी और एम्प्लॉय टेबल में से जो e2 बनी है कॉपी, इन दोनों में से डेटा सेलेक्ट करके शो करो। लेकिन कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो वहां पे मैंने कंडीशन क्या दी कि जहां पे e2 टेबल का EID जो है वो e1 टेबल के मैनेजर आईडी के बराबर हो। सिंपल सा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके लिए पहले एक काम करते हैं, मैं ये टेबल 2 बार शो कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, और फिर इस टेबल को मैं शो कर रहा हूं। हम ये मान के चलते हैं कि ऊपर जो ये टेबल बनी हुई है ये है हमारी e1 और ये है e2। ठीक है, अब इन दोनों ही टेबल के अंदर मुझे क्या शो करना है कि इस टेबल में से भी जो है ई नेम सेलेक्ट करो और इस टेबल में से भी ई नेम सेलेक्ट करो। ये मेरा e1 टेबल है, ये मेरा e2 टेबल है, इन दोनों में से ई नेम सेलेक्ट करो। ठीक है, और इन दोनों को ही मर्ज करके शो करो। लेकिन मर्ज किस कंडीशन पे करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जब भी ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन में कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे भी कंडीशन दी, क्या दी कि e2 टेबल का जो एम्प्लॉय आईडी है, ये रही हमारी e2 टेबल, जिसका एम्प्लॉय आईडी है, यानी कि ये 1 2 3, ये किसके इक्वल हो, e1 टेबल में मैनेजर आईडी के इक्वल। तो ये रही e1 टेबल जो है इसके अंदर मैनेजर आईडी, ठीक है, इसके इक्वल हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इधर 1 मौजूद है और इधर भी 1 1 मौजूद है। तो कंडीशन क्या कह रही है मैं समझा देता हूँ कि e2 टेबल के अंदर से एम्प्लॉय आईडी लो और उसको कंपेयर करो e1 टेबल के अंदर मैनेजर आईडी से, जहां पे वैल्यू कॉमन हो जाए वहां पे नेम शो कर दो। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या हुआ कि भाई जो यहाँ पे वैल्यू है उसका नेम हमें शो करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है हमारा सेल्फ ज्वाइन काम करता है। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो 2 अलग अलग टेबल है। सपोज मैं मान लेता हूं कि e1 अलग टेबल ही बनी हुई है और e2 अलग टेबल ही बनी हुई है, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। और क्या पता करना है कि भाई एक टेबल में तो खाली एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है और एक टेबल के अंदर मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन है, और मुझे क्या जानना है कि इस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है वो मुझे शो करो। तो मैं दोनों के बीच में ज्वाइन ऑपरेशन लगा सकता हूँ कि दोनों ही टेबल के अंदर जो है इनर ज्वाइन अप्लाई कर दो। ठीक है, इनर ज्वाइन मैंने अप्लाई कर दिया, या नेचुरल ज्वाइन जो भी मुझे अप्लाई करना मैंने अप्लाई किया। ठीक है, दोनों ही टेबल के ऊपर। और कंडीशन क्या दी कि e2 टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है वो e1 टेबल के मैनेजर आईडी के इक्वल कर दो और ये डेटा मुझे शो कर दो। और शो कराते वक्त मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया कि मुझे दोनों ही टेबल में से खाली ई नेम सेलेक्ट करके दिखाओ, यानी कि ज्वाइन टेबल की कंडीशन की तरह। अगर मैं इसको लिखूं इनर ज्वाइन कंडीशन में, ठीक है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय e1 टेबल में से, ठीक है, e1 टेबल में से क्या सेलेक्ट करना है, ई नेम, और
साथ के साथ E2 टेबल में से भी क्या सेलेक्ट करना है, ई नेम, ठीक है। कहां से कैसे लेना है, फ्रॉम, ठीक है, E1 टेबल, E1 टेबल का नाम है, E2 भी टेबल का नाम है, E1 इनर जॉइन E2, ठीक है, ऑन E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स E1 डॉट मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये क्वेरी रन नहीं करेगी क्योंकि दो टेबल्स अभी बनी हुई नहीं है E1 E2 नाम से। पर मैं अगर चाहूँ तो मैं एग्जांपल क्या देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टेबल अगर मेरी E1 है और ये टेबल अगर मेरी E2 है, तो मैंने इन दोनों पे इनर जॉइन अप्लाई कर दिया। क्या इनर जॉइन अप्लाई किया कि E1 टेबल में से भी ई नेम सेलेक्ट करो, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करो, और E2 टेबल में से भी एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करो, और इन दोनों का ही इनर जॉइन कर दो, दोनों टेबल का इनर जॉइन करो, उसमें से ये नाम, ये वाले कॉलम मुझे शो करो, ठीक है। और कंडीशन क्या देनी है कि जहां पे E2 का जो एम्प्लॉय आईडी है E1 के मैनेजर आईडी के बराबर हो, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि भाई जो मैनेजर है वो खुद भी तो एग्जीक्यूटिव है ना, तो वो फर्स्ट वाली टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो खुद भी तो एक एग्जीक्यूटिव है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या लगा कि दोनों ही आईडीज को मैच किया, तो इससे बाय डिफॉल्ट ये पता लग जाएगा कि आकाश के नाम के आगे जब 1 लिखा हुआ है तो ये 1 किसका है, राज का। इट मीन्स राज क्या हो गया, इसका मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, मैं चाहता होता तो मैनेजर आईडी की बजाय अगर मैनेजर नेम लिख देता तो यहाँ पे राज शो होता और यहाँ पे राज शो होता, पर मैंने आईडी डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप सोचोगे सर हम डायरेक्ट नाम डाल सकते हैं ना, आईडी से कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कितना मुश्किल है सेल्फ ज्वाइन। तो नेम क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि जितनी ज्यादा मैथमेटिकल वैल्यूज टेबल के अंदर होगी, टेबल को एक्सेस करना या कैलकुलेट करना उतना ही ज्यादा इजी हो जाता है। नाम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए नंबर्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि ह्यूज अमाउंट वाले डेटाबेस को एक्सेस करना आसान हो जाए। इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने राज का एम्प्लॉय आईडी डाल दिया इस जगह पे उसका नाम लिखने के बजाय, और क्वेरी क्या अप्लाई करी कि भाई दोनों ही टेबल के एम्प्लॉय आईडी को मैच कर लो, मतलब एक टेबल का एम्प्लॉय आईडी दूसरे टेबल का मैनेजर आईडी मैच कर लो, और जब आईडी मैच हो जाए तो एम्प्लॉय टेबल में से उस एम्प्लॉय आईडी के आगे जिसका नाम लिखा हुआ है उसका नाम जो है एग्जीक्यूटिव के नाम के आगे शो कर दो। तो सिंपल सा हो क्या रहा है, ये देखिए, ज्योति आकाश के आगे 1 के बजाय आप खाली इनका जो है नंबर के बजाय जो है उनके मैनेजर का नाम लिखा हुआ आ गया। तो कुछ ये कंसेप्ट है सेल्फ ज्वाइन। हम इसको इनर ज्वाइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए होगा क्या, एक ही टेबल को पहले 2 टेबल्स बनाओ, यानी कि सेम टेबल को कॉपी करके दूसरे नाम से क्रिएट करो, फिर उन दोनों के बीच में ज्वाइन ऑपरेशन अप्लाई करो, तो बिना वजह पे स्टोरेज जो है वो यूज होगा और टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्या 2 टेबल सेम एक जैसी, तो ये बाद में भविष्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उससे बचने के लिए सेल्फ ज्वाइन क्रिएट किया गया, ठीक है, ताकि एक ही सिंगल टेबल रहे, उसकी 2 बार कॉपी ना बनानी पड़े, ठीक है, और उसके ऊपर सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करके हम इस तरह के आउटपुट फाइंड आउट कर सके। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। सपोज जैसे कि कोई एक छोटा सा कस्बा है या छोटा सा टाउन है, उसमें एक ही स्कूल है, ओनली वन स्कूल, वो स्कूल 100 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी इसी स्कूल में पढ़े होंगे। तो अगर हम स्कूल का डेटाबेस एक्सेस करें तो जो स्टूडेंट लिस्ट शो होगी उसमें पुराने रिकॉर्ड्स में पेरेंट्स के नाम भी एज ए स्टूडेंट शो हो रहे हैं। वो आज वाली टेबल में मतलब जो करंट डेटा जो है उसके अंदर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के नाम भी मौजूद है। तो क्या हो गया कि पेरेंट आईडी जो है, पेरेंट जो एंटिटी है वो 2 तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, पुराने टाइम में जाएंगे तो एज ए स्टूडेंट उन पेरेंट्स का नाम एज ए स्टूडेंट शो हो रहा है, लेकिन करंट टाइम में आ जाएंगे तो उन्हीं स्टूडेंट का नाम एज अ पेरेंट शो हो रहा है। तो मुझे खाली ये पता करना हो गया, एक काम करो सिंपल सा, किस किस स्टूडेंट का पेरेंट कौन है उसका नेम शो करो, यानी कि स्टूडेंट नेम और पेरेंट नेम। तो मैं वहां सेल्फ ज्वाइन अप्लाई कर दूंगा। तो उससे होगा क्या कि ऊपर वाली टेबल में जब पेरेंट का नाम एज स्टूडेंट था वो डेटा हट जाएगा, ओरिजिनल टेबल में से नहीं, व्यू टेबल में वो डेटा नहीं दिखेगा। व्यू टेबल क्या होता है, टेम्परेरी टाइम पीरियड टेबल, जिसका ओरिजिनल टेबल पे कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं होता, ओरिजिनल टेबल सेफ रहती है। तो व्यू टेबल में क्या होगा कि जब पेरेंट खुद एज ए स्टूडेंट है वो डेटा हट गया, वो खाली क्या शो हो रहा है कि करंट टाइम के जो स्टूडेंट है वो उनके पेरेंट के नेम उस टेबल में से शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस में सेल्फ ज्वाइन अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा सेल्फ ज्वाइन। मुझे पता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसलिए मैं एक बार शॉर्ट में फिर इसको रिवाइज कर लेता हूँ। जब सिंगल डेटा मौजूद हो, ठीक है, और उसके अंदर ऐसा डेटा है जिसका खुद से ही रिलेशन है, यानी कि ऐसा डेटा उस टेबल में मौजूद है जिसका खुद के साथ भी रिलेशन जनरेट हो रहा है। कैसे, किसी टेबल में मैनेजर है तो मैनेजर खुद भी एग्जीक्यूटिव भी तो है पहले, तब जाके वो मैनेजर बना ना, यूं थोड़ी वो मैनेजर है तो कंपनी का एग्जीक्यूटिव नहीं रहा। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव टेबल में भी उसका नाम है, उसकी आईडी है, लेकिन मैनेजर वाले टेबल में भी उसका नाम है, उसका आईडी है।
और बाकी एग्जीक्यूटिव्स की भी डिटेल्स है। तो सिंपल सा है, रिलेशन क्या हो गया कि मैनेजर खुद एक एग्जीक्यूटिव है तो टेबल खुद से कनेक्ट हो रही है। तो ऐसे रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए सेल्फ जॉइन अप्लाई करते हैं। क्वेरी अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो करंट टेबल है हमने उसको दो जगह कॉपी कर दिया, हम ये मान के चलते हैं और उनको एलियास नेम देते हैं। तो आप रन टाइम पे कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने E1 E2 लिए हैं, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप स्कूल टेबल बना रहे हो, आप S1 S2 कर दो सहूलियत के लिए। आप बैंक टेबल बना रहे हो, आप B1 B2 कर दो सहूलियत के लिए। बड़े बड़े नाम दोगे टेबल के कि भाई बैंक कॉपी 1 और बैंक कॉपी 2, तो टाइप करते हुए प्रॉब्लम होगा, तो शॉर्ट नाम। इसीलिए तो मैंने क्या किया, मैंने ये मान के चला जो एम्प्लॉय टेबल है मैंने उसके दो कॉपी कर दी। पहली हो गई E1, दूसरी हो गई E2। दोनों में से ही E नेम शो करो, ठीक है। और कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि भाई E2 का जो एम्प्लॉय आईडी E1 के मैनेजर आईडी के इक्वल कर दो और दोनों का डेटा शो कर दो, ठीक है। बस चेंजेस क्या किए कि जब E1 टेबल का E नेम शो होगा तो उस कॉलम का नाम एम्प्लॉय कर दो, और E2 टेबल का जब E नेम शो होगा तो उसका नाम मैनेजर कर दो, ठीक है। अगर मैं एलियास वाली कंडीशन हटा दूं तो टेबल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कैसे, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा, टेबल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है या फिर हो सकता है एरर भी आ जाए। जैसा कि मैंने बताया कि हर क्वेरी को हर पर्सन अपने अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से अप्लाई करता है तो मल्टीपल आउटपुट जनरेट होते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने एलियास नेम हटा दिया तो अब क्या हो गया, ई नेम। तो अब ये टेबल तो शो हुई। अब वापस प्रॉब्लम हो रही कि यार ई नेम दो बार क्यों लिखा हुआ है। अगर ये दोनों एग्जीक्यूटिव है तो ये एग्जीक्यूटिव कौन है। अगर दो राज मौजूद है तो अलग से कॉलम में क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं ऐड किया। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए नाम, कॉलम के नेम भी हमने चेंज कर दिए हुई। इस वाले कॉलम को क्या नेम दे दिया हमने, एग्जीक्यूटिव नेम। इस वाले को क्या नाम दे दिया, मैनेजर नेम। तो उससे पता लगेगा कि इधर जो है वो मैनेजर्स हो, इधर जो है वो एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है। तो एलियास इसलिए दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वाले वीडियो में आपको सेल्फ जॉइन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई फीडबैक या कोई सजेशन है या कोई भी क्वेरी आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वाले वीडियो के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक, उनके नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप वो वीडियोस एक बार देख लीजिए ताकि आपको डेटाबेस और एसक्यूएल क्वेरीज के कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम टाइम में आपको उनसे हेल्प मिल सके। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाह रहे हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।